हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के चाचा भतीजा और निफ्टी। स्क्रीन पे हमारे इस समय के नंबर्स खुले हुए हैं। आप लोग चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं। चाहें क्या, रीच आउट करिए भाई। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भी पूछना चाहे तो पूछ लीजिएगा। 7045220000। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम यहां पे सॉल्व करें। आए क्या चाचा जी, आए क्या? बिल्कुल आया। अरे चाचा जी गुड आफ्टरनून। पाए लागो आपको। थैंक यू। हाउ हैव यू बीन? थैंक यू। गुड, वेरी नाइस, सुपर। अरे पिछले हफ्ते नहीं थे यार, आप कहां चले गए थे? मैं गया था, दिल्ली गया। दिल्ली क्यों? क्विक इन एंड क्विक आउट, जरूरी काम था। तो ये फ्राइडे को जरूरी था क्या? लेकिन जाना जरूरी, फ्राइडे को ही जाना था। या तो सैटरडे जाता नॉर्मली, फ्राइडे को जाना जरूरी था। चलो ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी जरूरी होता है काम वाम। लेकिन चाचा जी इज बैक एंड आपकी क्वेरी सॉल्व करूं उससे पहले एक बार जरा मार्केट्स पे चेक ले लेता हूं, क्योंकि बढ़िया मूव्स हैं भाई साहब। कल वो गजब की रैली, गजब का मोमेंटम, 300 पॉइंट का उछाल, 25,550 के जोन्स पे निफ्टी था। आज शुरुआत फ्लैटिश थी, लड़खड़ाई हुई थी। ठीक है, कल के अच्छे मूव्स का इतना बनता है, लेकिन हाईलाइट ये है कि वापस चल पड़े। तो 550 पे क्लोज निफ्टी इस समय 75 पॉइंट और उछाल के साथ 25,625 के जोन्स पे आके खड़ा हुआ है, नियर डेज हाईज। तो कल के गजब के मोमेंटम के ऊपर अब धीरे धीरे करके और एक्यूमुलेशन बढ़ता हुआ। आज इंडिविजुअली स्टॉक्स में से आप नोटिस करोगे सरकारी कंपनियों का बोलबाला है। तो सरकारी बैंक्स हो, डिफेंस स्टॉक्स हो, वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज दिखाता हूं, इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट अपने लिए वो इंपॉर्टेंट है। हैवी वेट्स, कल रिलायंस ने कहानी की शुरुआत करी थी, रिलायंस आज भी लीड करता हुआ, नहीं कंट्रीब्यूशन प्लेट लाइए, रिलायंस आज भी लीड करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स देखिए। एचडीएफसी बैंक से घबराने का नहीं, 22 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है, अदरवाइज एचडीएफसी बैंक भी आपको यही नजर आता। तो एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक हम इस समय 75 पॉइंट ऊपर है, वो डिविडेंड एडजस्टमेंट के चलते, टेक्निकल एडजस्टमेंट और कुछ नहीं। तो स्क्रीन बुरी नहीं लग रही। चाचा जी अभी भी दमखम है क्या निफ्टी में? आप जब डेटा स्टडी कर रहे हो, बार्स आपसे जब कुछ कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? और चलूंगा? देखो, अब तक तो स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है निफ्टी में। मैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देख रहा हूँ, जो आज जो गैप अप खुला और वहीं पर सस्टेन किया है। अगर आज यहीं पर 3.5 तक बंद होता है तो नेक्स्ट वीक अप है। तो इसका मतलब क्या हो, 3.25 3.5 तक दिखना चाहिए। लास्ट के 5-10 मिनट में अगर अपमूव मिलता है, यहाँ पर गैप क्लोज नहीं होता, सेलिंग नहीं आती, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक के लिए ले जा सकते हैं बीटीएसटी के तौर पर। एक सिंपल स्ट्रेटजी, क्योंकि वीकनेस नजर नहीं आती। वीकनेस नजर नहीं आती, बिल्कुल ठीक बात। चलिए भाई, लेकिन बेसिक आइडिया यूरो ने बहुत अच्छी तरीके से मार्केट्स को कवर कर रखा है पिछले शो में, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। उसमें अपने को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अपना यहां पे काम यह है कि आप लोग की आई हुई क्वेरीज को सॉल्व करें। सबसे पहले मुंबई से राधिका मैम जुड़ती हुई। राधिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। राधिका मैम? अच्छा, राधिका मैम अभी जुड़ी नहीं है। गुरदीप जी, गुरदीप सर जुड़ चुके हैं। गुरदीप सर हाय, गुड आफ्टरनून गुरदीप सर। गुरदीप सर कहां से कॉल कर रहे हो आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब से बात कर रहा हूं जी। ओके गुरदीप सर, पहला सवाल आपकी तरफ से कौन सा? सर ऑयल के मेरे पास 200 शेयर हैं, 385 के रेट से परचेजिंग की हुई है मैंने। हाँ, और ये गुरदीप सर लेने का आइडिया क्या था? लॉन्ग टर्म का ही सोच के लिए थे या ट्रेडिंग वेडिंग में बाउंस मिलेगा निकल जाएंगे ऐसा सोचा हुआ है? नहीं, वैसे मेरा रहता है हर शेयर पे ऐसे ही रहता है कि 220 से 25% अगर मार्जिन लेता हूं तो निकल जाता हूं। तो इसका अभी प्राइस बढ़ा हुआ था, तो अभी मार्केट डाउन हो रहा है, तो पूछना चाहता था कि अभी इसका फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो 20 से 25% मिलता है, अपन निकल जाते हैं, 10% तो अभी भी मिल ही रहा है ना? जी 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 जी। पहले सर और दमखम है क्या? ऑयल इंडिया रखें क्या थोड़े और गेन्स के लिए, या निकल जाए, मुनाफा बांध लिया जाए? अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं मुनाफा कर ले, क्योंकि मुझे अब भी इसका टेक्निकली थोड़ा वीकनेस नजर आता है। सपोर्ट के इर्द गिर्द है, ज्यादा में क्या होगा, बाउंस होगा, नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिला तो अपना, बाकी सब अपना। अगर वो एटीट्यूड लेके चले तो ले लो। भाई गावा सर होते तो मुनाफा बांध लेते।
अपने को भी चाहे तो मुनाफा बांध लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। गावस्कर की व्यू तो बुक प्रॉफिट का है। लुधियाना से मोहित जी जोड़ते हुए। मोहित सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरे पास ड्रीम फोक सर्विसेज के 259 के 200 स्टॉक्स हैं, तो मैं 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ड्रीम फोक्स, गाबा सर 2-3 साल के लिए। ड्रीम फोक्स में बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि इनके जो कार्ड टाइप्स हैं उसमें कुछ दिक्कत आने वाली है। हालांकि मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर इफ्स एंड बट्स के बीच में ड्रीम फोक रखने लायक है कि नहीं गाबा सर? ये वही कंपनी है ना जो कि लाउंजेस चलाती है एयरपोर्ट पर। आप दिल्ली आप गए थे तो आपने खाना खाया नहीं खाया लाउंज में? नहीं खाया, नहीं खाया। आते वक्त मैं रुका थोड़ा वक्त, लेकिन नहीं कार्ड का तो मजा ही आजकल वो है, 1 रुपए में खाना खा लो मस्त वाला। नहीं मैंने नहीं खाया। मैंने वो कुछ खाना भी जो था, जो मुझे अलाउड नहीं है आजकल, प्रॉब्लम वो हो गया। कल मैंने क्या किया, एक आपको आइडिया, हाँ, कल मैंने थोड़ा चीटिंग की। क्या? मैंने कल रबड़ी, और मैंने बोला, मेरी वाइफ ने बोला क्यों खा रहे रबड़ी? मैं बोला वीरू का जन्मदिन है। और मैंने रबड़ी खा तो ली। मुझसे भी नहीं रुका जो जाता, नहीं है। मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट्स है। और थोड़ी सी उसमें गाढ़ी मलाई वाली हो। गाबा सर क्या याद दिला दिया आपने लंच टाइम में। लेकिन आपको हेल्दी मिल जाता। मुंबई के एटलीस्ट लाउंज में तो फ्रूट्स वो सब बढ़िया रहता, आपका काम हो सकता था। खैर, ड्रीम फोक्स में करना क्या गाबा सर? वीक स्ट्रक्चर अब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती थी, मुझे वीक लगता है, क्लियर कट। निकल जाऊं रखने का? ये 2-3 साल रखने वाला अभी क्लैरिटी भी नहीं है ना, बिजनेस मॉडल को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी है सर। निकलेंगे ड्रीम फोक्स, बहुत अच्छे मूव्स बीच में बने जरूर थे, अब मजा नहीं आ रहा है, निकलने का मन बनाइए। कहा रबड़ी याद दिला दी मेरा तो वो वीरू को नहीं बोलना, कहते वीरू को नहीं मुंह बोलना। सेलिब्रेट कर रहा है। खैर, अनिल सर जुड़ते हुए। अनिल सर हाय, गुड आफ्टरनून अनिल सर। अनिल सर कौन से शहर से? सर सूरत से। अरे वाह अनिल सर, क्या सवाल है हमारा? सर मैंने DCX लिया है, 300 एवरेज प्राइस 300 है और 1600 शेयर है, और 3 साल तक रख सकता हूँ। DCX सिस्टम, काबा सर 3 साल का टाइम होराइजन, मतलब लंबी अवधि के लिए रखने का मन है, आप कहो तो रखूं? रख लेना चाहिए। फिलहाल खाली इतना है कि 150 का स्टॉप लॉस लगाइए बस। 150? तो इमीडिएट 150, अभी 277 है, मतलब 100 रुपए का। अरे बाप रे। क्योंकि अब लिस्टिंग के बाद हाँ। अपमूव मिला, अब साइडवेज है। अगर अपमूव मिलेगा या नीचे आएगा, नीचे आता है तो 150 चलते तो आउट, डोंट इवन थिंक, फोन भी मत करना, निकल जाना। और अपमूव मिला 400 के बाद चला गया ऊपर, तो अच्छा मूव मिलेगा। वो 150 आते आते तो 125 रुपए उड़ जाएंगे। नहीं 150 करता उस दिन निकल देना। अगर आपको टाइट स्टॉप चाहिए तो 200 लगाइए, बस, उससे कम नहीं चलेगा। उससे कम नहीं चलेगा। रख सकते हैं भाई DCX सिस्टम्स को। अब मुंबई से राधिका मैम जुड़ रही हैं, जहां शुरू कर रहा था मैं। राधिका मैम गुड आफ्टरनून। मैम सवाल पूछे। थैंक यू। सो मेरा सवाल इरिडा पे है। मेरे पास 300 क्वांटिटीज है और एवरेज परचेज प्राइस 180 रुपीज है। लास्ट जून 2024 में खरीदा गया था। और एवरेज प्राइस मतलब गिर रहा था तो आपने और भर लिया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, हमने लिया था और फिर 1 पॉइंट जुलाई 2024 में 300 के जाके वापस नीचे आ गया, तो उसी में अभी अटके हुए हैं। हमने मतलब आपने और आपके साथ कोई और भी था क्या? हमारी मदर के उस अकाउंट में भी है, तो उनका भी एवरेज प्राइस 180 है और करीब 1 साल हो चुका है ऑलरेडी। हाँ गावा सर, इसमें एक वो क्राउडेड ट्रेड बना था, कहाँ 300 तक ले गया था मेरे ख्याल से वो क्राउडेड ट्रेड। इसको अभी इरिडा कैसा पोजीशन लगता है? देखिए 160 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुई, जब से लिस्टिंग है उसके बाद अपू मिला है। जब अपू मिला था फ्रॉम 50 टू 300 तो 6 टाइम्स तो हो चुका। उसके बाद करेक्शन नॉर्मल है, आया भी 150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है ये होल्ड करेगा 160, तो फिर होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। मेरे ख्याल से फिलहाल होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड करेंगे मैम इरिडा को। हिमाचल प्रदेश से भूपिंदर ठाकुर सर जुड़ते हुए। भूपिंदर सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाय सर। मेरा सवाल सर, सुमितोमो केमिकल्स मैंने परचेज किया था 544 के प्राइस पे 90 क्वांटिटी, तो अभी थोड़ा लॉस में हूँ सर। अभी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, तो मुझे बुक करना चाहिए या मुझे रहना चाहिए सर इसमें? हमने लिया क्यों था? हमने सोच के लिया था ट्रेडिंग वेडिंग करके निकल जाएंगे, ऐसा?
हाँ मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था सर। गावा सर चार्ट्स में कैसा प्लेस्ड है सुमितोमो केमिकल्स? चार्ट में तो मुझे पसंद है, बिल्कुल पसंद है। जब लिस्टिंग में 200 के आसपास 600 भी चला गया, फिर अपू मिला, करेक्शन आया, फिर अपू मिला, फिर करेक्शन है। करेक्शन जो है ना वो शैलो करेक्शन है, वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। एक बात है जब 600 600 पार कर लेगा फिर एक फ्रेश अपू मिलेगा, इसमें करेक्शन आएगा, लेकिन करेक्शन मुझे डरा नहीं रहा है मुझे, तो आई थिंक आई विल होल्ड इट। होल्ड करें भाई सुमितोमो केमिकल्स, कोई दिक्कत नहीं दिखती इसके चार्ट्स में। हैदराबाद से याद आया, आज न्यूयॉर कंपनी में, मौका छोड़ता नहीं हूं मैं टीज करने का, एनसीसी लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट न्यूयॉर कंपनी में जुड़ेंगे, तो उनसे धंधा, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे अपन लोग। जुड़िएगा तब आप लोग। हैदराबाद से अनिल सर इस समय जुड़ते हुए। अनिल सर हाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सर। हाय सर। सर मैंने 2000 मैजॉक ले लिया 3400 रुपए पे। हाँ, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, 2-4 दिन में निकल जाएंगे। 2-4 दिन के लिए ट्रेडिंग। हाँ, ये रोज ब्लड प्रेशर हाई कर देता साहब, 100 ऊपर 100 नीचे, लेकिन आज तो 3150 भी तोड़ गया सर। सर ये ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा चढ़ा रहा है, लफड़ा कर रहा है। ऐसे ट्रेड जो, अब ये कैसा प्लेस है अपनी जगह, ऐसे ट्रेड जो मेरे को ब्लड प्रेशर हाई करना, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। फिर काहे अपनी तबीयत खराब करना? फार्मा स्टॉक लेना चाहिए, फार्मा स्टॉक लेना चाहिए। अच्छा, मजगांव डॉक में क्या करें? अभी मेरे ख्याल से यहाँ से अपू मिलना चाहिए। अगर अपू मिलेगा, 230 में चल रहा है एनसीसी, तो करीब 275-300 तक जा सकता है। वहां पर एक बार निकल जाइएगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अरे ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आप स्टॉप लॉस लगाते हो क्या? नहीं सर, इसमें नहीं लगाया सर, नॉर्मली लगा के चलते हैं। मैजॉक का एक्चुअली स्टॉप लॉस 100-150 रुपए का खा जाता है सर, ये आधे घंटे के अंदर अंदर। हाँ, गाबा सर इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं अगर होल्ड करना है तो? मस्गांव डॉक की बात करें, राइट? हाँ, मस्गांव मस्गांव डॉक डॉक। स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आएगी, अब घबराओ मत। अब तो जो युद्ध चल रहा है, ट्रम्प साहब करा रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसके हिसाब से ये अपना डिफेंस का जो स्पेंडिंग है चलेगा। मस्गांव डॉक को अच्छे ऑर्डर भी मिलेंगे, तो घबराइए मत। नीचे आएगा थोड़ा, लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म मस्गांव डॉक। लॉन्ग टर्म का व्यू बना रहे हैं अगर, तो सर अनिल सर होल्ड कर लेंगे अपन। ये शॉर्ट टर्म में weakness। नियर टर्म में वॉलेटिलिटी जैसा आप कह रहे हो ब्लड प्रेशर वाली, वो रहेगी। अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल दें स्टॉक को लेकर, रोज देखना बंद करें, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव है, होल्ड कर लें तो कोई दिक्कत शायद नजर ना आए और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी। गाजियाबाद से श्रीकांत पांडे सर जुड़ते हुए। श्रीकांत सर गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। हाँ, एक्चुअली आरईसी का मेरे पास 300 शेयर है, 451 का परचेज प्राइस। अभी मैं जानना चाह रहा था क्या मैं इसको एवरेज आउट करूं या ऐसे ही वेट करूं? एवरेज करने वाला है कि नहीं, और जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं 451 की खरीद वाले, उनमें क्या करें? गाबा सर दोनों सवालों का जवाब दे दो आप। काफी गिरावट हुई है फ्रॉम 650 लेवल टू अराउंड 300 जोन्स, 350 के करीब। ये नेली हाफ हो गया। नॉर्मली 50% पे एक रिट्रेसमेंट मिलता है, वहां पर सपोर्ट मिलता है, वो शायद मिल रहा है यहाँ करीब। मैं कह सकता हूँ कि अराउंड 3-4-6 महीने से एक साइडवेज सब मेल है, लेकिन लगता है वो जो सपोर्ट है वो होल्ड किया है। तो ये अगर है आपके पास तो होल्ड कीजिए। अब मूव मिल सकता है, 500 तक जा सकता है, वहां पर निकल जाएगी। वक्त लगेगा उसके लिए 500 के लिए, लेकिन 500 के आसपास निकल सकते हैं। 450-500 जोन्स, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। इस बीच निफ्टी अब 1/3, अपन ने जो चेक लिया था तो 1/4% ऊपर था, अब 1/3% 90 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ 25,650 के आसपास के जोन्स। 90 पॉइंट कल की क्लोज से आज के बीच में और सफर तय कर लिया, ऑन द वे अप, बढ़िया चल रहा है। लखनऊ से जलज चतुर्वेदी सर जुड़ते हुए। जलज सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। कॉनकर है मेरे पास में, 936 का प्राइस है और क्वांटिटी 100 है। इसके अलावा एक और शेयर है, दूसरा पूछ सकता हूँ? पहले ये पूछ लेता हूँ फिर आता हूँ, दूसरा भी आप ही से पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कंटेनर कॉर्पोरेशन, गाबा सर 250 रुपए का अपने को घाटा हो रहा है। जलद सर अपन ने क्या लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कंटेनर कॉर्पोरेशन, या ट्रेडिंग में फंस गया मामला? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन अब ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। कैसा लग रहा है लंबी अवधि के चार्ट्स में? भाई ये पेन में रहा है क्या इवेंचुअली? गाबा सर अब वो कुछ होता है क्या ऐसा, कुछ लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन वगैरह हो रहा हो तो भरोसा पड़े लंबी अवधि के लिए, शायद अब चलने की तैयारी, स्ट्रॉन्गर हैंड्स मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी दिख रहा है इसके चार्ट्स में क्या? ऐसा है कि एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है।
काफी समय से बन रहा है, करीब मैं कहूंगा कि 2024 से बन रहा है रिवर्सल पैटर्न। उसका कंफर्मेशन कब होगा? जब वो 825 पार कर देगा तब वो कंफर्मेशन मिलेगा। एक बार 825 पार कर ले तो फिर जाएगा करीब 1000 1050 तक, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बन रहा है। और ये पैटर्न बनते बनते ऑन हाई टाइम पे वक्त लगता है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एक बार वो कंफर्मेशन आ गया फिर तो एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1050 बनेगा। मैं पता है इस तरह से फ्रेम इसलिए भी कर रहा था सवाल, क्योंकि मुझे अब वो याद नहीं आ रहा है कौन सी थी, लेकिन किसी ब्रोकरेज ने भी बात को हाईलाइट भी कर रखा है। जो 4 डिजिट के टारगेट्स प्लस की बात गाबा सर कह रहे हैं, ऐसे कोई ब्रोकरेज ने भी फंडामेंटली कहा था। पेन बहुत दिया है इसने, लेकिन शायद अब सारे निगेटिव्स भाव में है चलने की, हो सकता है ये तैयारी कर रहा है। तो इसको तो प्रदीप सर अपन सर अपन होल्ड करेंगे। अगला सवाल आप कौन सा पूछ रहे थे सर? ग्रेनुअल्स है जलद सर। हाँ, ग्रेनुअल्स है, प्राइस है 645, क्वांटिटी है 152। 645 पे लिया हुआ है ग्रेनुअल। ये भी लॉन्ग टर्म के सोच के लिया था या ये ट्रेडिंग वाला है? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। गाबा सर ग्रैन्यूल्स इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए, अपने को नुकसान काफी हो रहा है इसमें भी। अब लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो होल्ड करना चाहिए। हाई देखा करीब 750 के आसपास, लो देखा करीब 450 के आसपास, नियरली हाफ के करीब 400 के करीब देखा है, फिर एक बाउंस मिला है। एक और पुश की जरूरत है, जब वो 550 पार कर लेगा फिर तो आउट ऑफ द वुड्स, फिर ले जाएगा 650 तक। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर भी लॉस बुक नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग इट। जो बाउंस मिला है 480 के आसपास रिसेंटली, वो लगता है सस्टेन करेगा ग्रैन्यूल्स इंडिया। और फार्मा भी आजकल एक्टिविटी में है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए ग्रैन्यूल्स इंडिया। ओके, ग्रैन्यूल्स इंडिया होल्ड करना, बल्कि आपके दोनों ही मतलब हो गए, कंटेनर कॉर्पोरेशन और ग्रैन्यूल्स इंडिया। सर अपन होल्ड करके चलेंगे जलद सर। चलिए अब अगला जो ये नए नए एंगल लेके आते हैं डायरेक्टर, इनकी अपन सुनते नहीं है गाबा सर। जब ये ब्रेक लेने को कहते हैं तो अपन 2-4 सवाल और दाग देते हैं। आज इन्होंने स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दिया टाइम अप वाली घंटी। ये अपने आप को केबीसी के प्रोड्यूसर समझने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं वैसे एक सवाल लेने से पहले मैं एक स्टॉक की बात करना चाहता था, इसलिए मैं रुका था। जियो फाइनेंशियल्स और इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों स्टॉक्स, जियो आज मेरे ख्याल से निफ्टी का टॉप गेनर बन गया है। क्या मूव्स बनने शुरू हुए गाबा सर, और गाबा सर ने बहुत कन्विक्शन रखा था इस काउंटर के साथ। और दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कल भी अगर किसी ने शुरुआत में मूड बनाने का काम करा तो रिलायंस था। वो बात अलग है कि 12 बजे के आसपास निफ्टी बैंक ने खूब ताबड़तोड़ शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखा दिया, लेकिन रिलायंस देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये हैवी वेट दिन के हाईस पे इस समय ट्रेड करता हुआ। इन दोनों में से कहीं ट्रेड के मौके वो जानूंगा गाबा सर से ब्रेक के उस पार। और साथ में आज की वो चाचा के चकाचक शेयर्स, प्रिफर्ड पिक्स लेकर आता हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सबसे पहले चाचा के चकाचक शेयर्स। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड पिक या पिक्स जो भी स्टॉक जो मुझे पसंद है, आई थिंक वो रहेगा आयशर मोटर्स। 5671 पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लगाना चाहिए करीब 5640 का, ज्यादा नहीं, 30 रुपए का। नियर टर्म टारगेट मुझे लगता है करीब 5800, वक्त लगेगा उसे, लेकिन 5800 पॉसिबल। आयशर मोटर्स 5800 के, आपने स्टॉप लॉस नहीं बताया मुझे। मैंने बताया करीब अराउंड 5650 650 के एसएल के साथ इस समय आयशर मोटर्स खरीदिए 5800 के टारगेट्स के लिए। ये है आज के चकाचक शेयर। अच्छा, वो इंटरडे चार्ट दिखाओगे क्या? एक तरफ जियो फाइनेंशियल्स रखो, एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज रखो। ये देखिएगा सर, दोनों में कहीं किसी में ट्रेड के मौके दिख रहे हैं क्या? मैं तो बोलता हूँ दोनों में अच्छा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला है वो जो निफ्टी को ऊपर ले जाए, भरोसा उसी पर है। अब आप डिस्क्लोजर दे दो, इसका जो पैटर्न बनाया है ना हायर टाइम फ्रेम पर, वो ऐसा पैटर्न बनाया कि ये ऊपर ले जाएगा 1560-1600 तक, अब ट्रेड करे 1518, ये अकेला ले जाएगा अपने अकेले कंधे पर रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ले भी जा रहा है। आज तो खैर इसी ने कैरी करने की कोशिश करी है।
खैर, रिलायंस की चर्चा हुई या इवन जियो की चर्चा हुई तो ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करता है, जियो और हमारे प्रमोटर्स एक ही हैं। तो इनकी जब भी चर्चा हो तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से कंसल्ट प्लीज करिएगा। चाचा जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय, अपनी अगली मुलाकात 1:27 पे नो योर कंपनी में। नमस्कार।